Hello students, good morning to all of you students. Now we will discuss about next topic, sampling method. In previous video we have already discussed about census methods, its merits, demerits and suitability. अब हमें नेक्स्ट में करना है सैंपल मेथड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल मेथड, suitability of sample method and which areas where sampling methods are used. वो एरिया जहाँ पर सैम्पलिंग मेथड का यूज किया जाता है या फिर वो इन्वेस्टिगेशंस वे जब वो या इन्वेस्टिगेशन एरिया कि जहाँ पर सैंपल मेथड्स इज मोर सुटेबल, जहाँ सैम्पलिंग मेथड ही कैसा होता है, मोर सुटेबल, ज्यादा से ज्यादा सुटेबल होता है. तो आज हमें सैम्पलिंग मेथड के बारे में स्टडी करना है. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्टली द मीनिंग ऑफ सैंपल मेथड. सैंपल मेथड का मीनिंग क्या है? सैंपल मेथड इज दैट मेथड, सैंपल जो कि नेम से ही क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है कि सैंपल मेथड इज दैट मेथड, ही वो मेथड है इन विच डेटा इज कलेक्टेड, जहां पर क्या किए जाते हैं, डाटा कलेक्ट किए जाते हैं अबाउट द सैंपल्स. किसके बारे में? सैंपल्स ऑन अ ग्रुप. किसमें से? ग्रुप में से. ग्रुप ऑफ आइटम, मतलब कि आइटम्स का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में से कुछ सैंपल्स को, कुछ आइटम्स को सेलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द पॉपुलेशन से फॉर एग्जामिनेशन. इसके लिए एग्जामिनेशन के लिए, निरीक्षण करने के लिए, एंड कंक्लूजन्स और निष्कर्ष निकालने के लिए आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस. उस बेसिस के अकॉर्डिंग, उस आधार पर कि पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है, लिया जाता है, जिससे हम क्या कर सके, जिससे एग्जामिनेशंस कर सके एंड कंक्लूजन्स कर सके. इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल अ बाउल. एक बाउल है, बाउल के अंदर क्या है, राइस है. तो इट इज नॉट पॉसिबल ईच एंड एवरी आइटम्स आर कलेक्टेड. यहाँ पर हर एक आइटम को कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एक राइस को क्या करना, बार बार उसको पंच करके देखना कि ये बॉइल्ड हुए या नॉट बॉइल्ड है. तो ये पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर केवल सैंपलिंग मेथड ही क्या हो सकता है, यूज हो सकता है. These 1 or 2 samples represent the entire population. ये कंप्लीट पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो ये सैम्पलिंग मेथड है, केवल एक या दो आइटम इस यूनिवर्स में से लिए जाते हैं और उनको फिर एग्जामिनेशन किया जाता है, उनका कंक्लूजन्स निकाला जाता है और ये देखा जाता है कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट्स आर ट्रू और नॉट ट्रू. अब है नेक्स्ट सूटेबिलिटी. ये मेथड है, ये कहाँ पर सूटेबल होता है, कहाँ इस मेथड को यूज कर सकते हैं. तो सूटेबिलिटी फर्स्ट है, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज. When the size of population is very large, जहाँ ये लगे कि भाई जहाँ साइज कैसा है पॉपुलेशन का, लार्ज है, जहाँ ईच एंड एवरी आइटम को सेलेक्ट कर पाना कैसा हो, इम्पॉसिबल हो. कैसा हो, इम्पॉसिबल हो. हम एक एक आइटम को क्या ना कर पाए, जहाँ सेलेक्ट ना कर पाए, वहां हम किसका यूज कर सकते हैं, सैंपल मेथड का यूज कर सकते हैं. सेकेंड है, वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड. जहां ये लगता है इन्वेस्टिगेटर्स को एक्यूरेसी डजंट मैटर, एक्यूरेसी रियलाबिलिटी डजंट मैटर. एक्यूरेसी है, रियलाबिलिटी है, वो मैटर नहीं करती है, तो वो वहां सैंपलिंग मेथड का यूज कर सकता है. फॉर एग्जांपल उसे सोसाइटी है, सोसाइटी में क्या चाहिए, उनके पर कैपिटा एक्सपेंडिचर चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जानना है, तो एक दो फैमिलीज के डाटा कलेक्ट कर क्या कर सकता है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर कर सकता है. इट मींस कि उसे डाटाज में रियलाबिलिटी, एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी नहीं चाहिए. क्लियर हो गया. नेक्स्ट है, इंटेंसिव एग्जामिनेशंस ऑफ डाइवर्स आइटम इज नॉट रिक्वायर्ड. मतलब कि जहां पर क्या है कि कुछ, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि कंप्लीट आइटम्स आर डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ये क्या है, कंप्लीटली डाइवर्स, मतलब थोड़ी बहुत ही उनके बीच में क्या है, अगर डाइवर्सिटी है, डिफरेंशिएट है वो आइटम्स, अगर क्या नहीं करना, इन्वेस्टिगेटर्स को नहीं जानना, इंटेंसिव एग्जामिनेशंस नहीं करनी, तो वो क्या नहीं करेगा कि वो इस मेथड, सेंसस मेथड को छोड़कर वो सैंपलिंग मेथड को यूज कर सकता है. उसे पता है कि उसे इंटेंसिव नॉलेज नहीं चाहिए. फिर है फोर्थ, व्हेन डिफरेंट यूनिट ऑफ द यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर. व्हेन डिफरेंट यूनिट ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स में डिफरेंट यूनिट्स हैं, आर ब्रॉडली सिमिलर,
जहाँ ये लगे कि भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, वहां पर जो डेटाज है वो कैसे हैं, सिमिलर है, तो वहाँ सैम्पलिंग मेथड का यूज हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि असेंबली के अंदर बहुत सारी क्लासेस बैठी हुई हैं, हम ये कहते हैं प्राइमरी टू जो भी केजी है, नर्सरी से और 12th क्लास तक के कंप्लीट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ डिफरेंस ब्रॉड मतलब सिमिलर डाटा भी है। जैसे कि एक रो है वो उसकी है प्राइमरी की है, सॉरी नर्सरी की है, फिर केजी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सो ऑन, ऐसी क्लासेस बैठी हुई। लेकिन अगर डाटा चाहिए हमें तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी एक जैसे डाटा बैठे हुए, एक जैसे जहाँ डाटा है मतलब जो एक क्लास जहाँ बैठी हुई है वहां से कुछ सैंपल को सिलेक्ट कर हम एंटायर पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये डिफरेंट यूनिट्स होती है यूनिवर्स में, ब्रॉडली सिमिलर है, तो वहां सैंपल मेथड यूज हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपको एक एक आइटम को क्या करना पड़े, आपको सेलेक्ट करना पड़े। अब है कि इसकी मेरिट्स क्या होंगी, डाटा की मेरिट्स क्या होंगी मेथड की। फर्स्ट इज इकोनॉमिकल, बहुत इकोनॉमिकल है, क्यों, क्योंकि टाइम भी बहुत कम कंज्यूम हो रहा है, एफर्ट्स भी कम लग रहे हैं, मनी भी कम लग रही है। टाइम, एफर्ट्स और मनी दोनों कैसे यूज हो रहे हैं, बहुत कम से कम यूज हो रहे हैं। तो ये जो मेथड है कैसा है, इन द सेंस ऑफ अगर मनी देखें तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। सेकंड है टाइम सेविंग, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या नहीं करना, ईच एंड एवरी आइटम को सिलेक्ट नहीं करना है, केवल वन और मोर आइटम से ही एंटायर पॉपुलेशन की क्या करनी है हमें, अंडर पॉपुलेशन की क्या करनी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो ये कैसा है, टाइम सेविंग है, ज्यादा टाइम इसमें कंज्यूम नहीं होता। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, इससे एरर को इजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बिकॉज द सैम्पलिंग मेथड्स इज यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट, एवरी या सिंपल लेमैन कैन नॉट बी यूज्ड सैम्पलिंग मेथड। एक सिंपल लेमैन है वो सैम्पलिंग मेथड को यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जो लेबोरेटरी में ब्लड चेक हो रहा है, हमारा यूरिन चेक होता है, तो वहां पर क्या है, वो लोग कैसे लेबोरेटरी के अंदर वो कैसे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्या किया, हमारे ब्लड का एक सैंपल लिया है, 2 या 3 ड्रॉप्स लिए ब्लड की, उससे इन्वेस्टिगेशन किए कि हमें कौन सी डिजीज है, कौन सी बीमारी है। तो इसको केवल एक एक्सपर्ट कर सकते हैं, सिंपल लेमन कोई भी आम आदमी इस मेथड को यूज नहीं कर सकता। तो इससे एरर जो भी क्या आएंगी, एरर आएंगी, ओमिशंस आएंगी, उनको इजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फोर्थ इज लार्ज इन्वेस्टिगेशन, जो सैम्पलिंग मेथड के अंदर क्या पॉसिबल है, लार्ज इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है, मतलब कि वन टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। जैसे कि ये लार्ज इन्वेस्टिगेशन थी कि सभी राइस को ये देखना बॉइल्ड और नॉट बॉइल्ड, हमने क्या किया, एक या दो सैंपल्स लिए और ये पता कर लिया कि क्या है ये हमारा कि जो बॉइल्ड है या फिर नॉट बॉइल्ड है, मतलब कि लार्ज एरिया के अंदर ये मेथड कैसा है, सूटेबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की मतलब यहाँ एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी इसमें पॉसिबल है, ये इसकी मेरिट्स हो गई। मोर साइंटिफिक, यहाँ पर ये साइंटिफिक ज्यादा है क्योंकि इसमें एक सिस्टम यूज किया जा रहा है। क्या यूज किया जाता है, यहाँ पर एक सिस्टम यूज किया जाता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, मोर एक्यूरेसी देखी जाती है, सिस्टमेटिक वे में डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उससे फिर क्या निकाला जाता है, एक फाइनल कंक्लूजन निकाला जाता है। तो ये मेथड एक ऐसा सिस्टमेटिक है, मोर साइंटिफिक है। तो ये थी इसकी मेरिट्स। नेक्स्ट हमारी है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में है फर्स्ट इज पार्शियल, यहाँ पर पार्शियलिटी हो सकती है इफ द इन्वेस्टिगेटर्स आर पार्शियल, अगर इन्वेस्टिगेटर खुद अगर पार्शियलिटी करता है तो यहाँ पार्शियल हो सकता है, ठीक है। सेकंड है रॉन्ग कंक्लूजन्स, तो सैम्पलिंग मेथड्स के थ्रू आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि ऑल डेटाज आर करेक्ट, ऑल इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, यहाँ पर जो कंक्लूजन्स है वो गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास क्या है, एक ग्रेप्स का क्या है, ग्रेप वाइन है, गुच्छा है ग्रेप्स का, तो आप क्या करोगे, उसमें से आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताओ, आप कहीं भी किसी शॉप पर गए हो, वेजिटेबल शॉप, ग्रीन शॉपर के पास, ग्रीन ग्रोसर के पास गए हो, वहां से आपने पूछा कि मुझे क्या चाहिए, ग्रेप्स चाहिए। उसने कहा कि भाई एक या दो आप ग्रेप्स हैं, उसको क्या करो, टेस्ट करके देखो कि ये कैसे हैं, खट्टे हैं या मीठे हैं। आपने एक दो को लिया और आपको लगा कि वो कैसे हैं, अच्छे हैं, मीठे हैं, आपने परचेज कर लिया, घर आकर पता चलता है कि वो सारे कैसे खट्टे हैं।
इट मीन्स कि आप नहीं पता कर पाए बाय द सैम्पलिंग मेथड कि कंप्लीट जो ग्राफ्स थे वो कैसे हैं। मतलब कंक्लूजन्स कई बार क्या हो जाता है, गलत भी कंक्लूजन्स निकल जाता है। जरूरी नहीं है कि एक या दो सैंपल्स एंटायर पॉपुलेशन को क्या कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए। अगर पाए रिप्रेजेंट, तो काफी सिचुएशंस के अंदर सैम्पलिंग मेथड में जो रिजल्ट निकल कर आता है वो रॉन्ग भी हो सकता है। थर्ड है डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटिंग सैंपल, कि इस टाइप के सैंपल को सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है जो एंटायर पॉपुलेशन को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास को क्या करना है, बेस्ट साबित करना है, मुझे बेस्ट प्रूफ करना है कि बेस्ट क्लास है। तो उस कंडीशंस में किसी भी ऐसे एक बेस्ट स्टूडेंट्स को क्या कर पाना, सेलेक्ट कर पाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। हो सकता है जिस स्टूडेंट को मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया एज अ सैंपल, उस टाइम वो कोई किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स ना दे पाए, तो उस कंडीशंस में क्या आ जाती है, मेरे सामने बहुत डिफिकल्टी आ जाती है। अगर देखो हर एक आइटम को सिलेक्ट करना होता तो एक एक बच्चे से इंफॉर्मेशन ले ली जाती, बट यहाँ ये कह रहा है कि एक एक केवल सैम्पलिंग मेथड्स के थ्रू, तो एक ऐसे बच्चे को सिलेक्ट कर पाना जो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर जाए, वो कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है। फिर है डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल, एक सैंपल को फ्रेम करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि वो उसे कैसे बनाया जाए कि जो कंप्लीट पॉपुलेशन को क्या कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए, इसको कंप्लीट पॉपुलेशन क्या कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए। फिर है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सैम्पलिंग मेथड, मैंने पहले भी बताया था कि सैम्पलिंग मेथड को केवल और केवल एक्सपर्ट यूज कर सकते हैं। इसके सैम्पलिंग मेथड के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, नॉलेज, स्पेशलाइज होना चाहिए पर्सन उस काम को करने में। अदरवाइज जो रिजल्ट है वो हमेशा अगर रॉन्ग निकलेगा तो जो रियलाबिलिटीज आ जाएगी डेटा जो वो हर बार कैसी आएगी, कम आएगी। इससे क्या होगा, हमारे स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट को लॉस हो सकता है। तो कह रहे हैं अगर सैम्पलिंग मेथड यूज करना है तो क्या हो, उसके लिए स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। कई बार आपने देखा भी होगा कि देखो टीचर जब क्लास में होता है, जब एक दो स्टूडेंट से वो सुनता है तो तभी अंदाजा लगा लेता है कि क्लास में कंप्लीट क्लास को चैप्टर लर्न है या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता हो, तो उसके पास इतनी नॉलेज होती है, स्किल होती है कि वो बच्चे के फेस को रीड ही कर लेता है, रीड करके पता लगा लेता है कि हाँ आज क्लास वो कोई चैप्टर वो लर्न है भी या नहीं है। तो वहां पर उसने केवल क्या किया, एक दो स्टूडेंट्स को खड़ा किया, उससे क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने आंसर्स नहीं दिए, सभी के फेस को रीड कर लिया। इट मीन्स कि उसको एक नॉलेज थी तभी वो कर पाया। अगर उसे नॉलेज नहीं होती तो क्या करता, आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी उसका हो सकता था। क्लियर हो गया? तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज सेम ऐसे अगर हम बात करते हैं कि लेबोरेटरी वाले जहां हमारा ब्लड चेक हो रहा है, उस पर्सन को कम्प्लीटली नॉलेज है कि कैसे ब्लड को चेक करना है, कितना ब्लड एज अ सैंपल उससे कलेक्ट करना है, किस किस प्रोसेस में उसको ब्लड को लेकर जाना है, तो उसके पास एक स्पेशल नॉलेज होती है जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन को निकाल सकता है। क्लियर हो गया? अब है एसेंशियल ऑफ अ सैंपल। जब भी एक सैंपल बनाया जाए तो उसके लिए जरूरी क्या होता है, सैंपल को बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, सैंपल कैसा होना चाहिए। फर्स्ट सैंपल है वो कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ये कह रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव। सैंपल कैसा हो, रिप्रेजेंटेटिव। इट मीन्स कि जो भी सैंपल इन्वेस्टिगेटर ने सेलेक्ट किया है, कलेक्ट किया है, वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। एंटायर पॉपुलेशन क्या करना चाहिए, वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर रिप्रेजेंट वो नहीं करता सैंपल तो उसे सैंपल नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंप्लीट पॉपुलेशन का जो कंक्लूजन है वो किस बेस के ऊपर निकलने वाला है, सैंपल के बेस के ऊपर ही निकलने वाला है। तो सैंपल कैसा हो, रिप्रेजेंटेटिव हो। सेकंड, इंडिपेंडेंट। जो सैंपल सेलेक्ट किया गया है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आपने कोई सैंपल सेलेक्ट कर लिया तो इसके साथ साथ ये चीज और जरूरी है, अगर ये वाला सैंपल और होता तो शायद रिजल्ट सही आ जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मुझे क्या करना, अपनी क्लास को बेस्ट शो ऑफ करना है, तो मैंने क्या कि बच्चे को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं ये कहती हूँ नहीं अगर इसके साथ ये वाला बच्चा और होता तो ये बहुत अच्छा कर पाते। तो जो मैंने सैंपल सेलेक्ट किया था इट वो कैसा नहीं था, वो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो डिपेंड था किसी दूसरे के ऊपर। तो जो सैंपल आप सेलेक्ट कर रहे हो, इन्वेस्टिगेटर जो सिलेक्ट कर रहे हो वो कैसा हो, अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, उसे किसी दूसरे सैंपल की जरूरत ना पड़े।
थर्ड है होमोजीनियटी। जो डेटास होते हैं, जो सैंपल होते हैं, वो कैसे होने चाहिए? ग्रुप ऑफ आइटम सारे होमोजीनियस। होमोजीनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जहां पर डाइवर्स आइटम्स होते हैं इन द पॉपुलेशन सैंपल्स, फ्रेमिंग ऑफ सैंपल इज मोर डिफिकल्ट। क्या होता है वहां पर? सैंपल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ सैंपलिंग बिकम मोर डिफिकल्ट। इतना डिफिकल्ट हो जाता है फ्रेम करना और हेटेरोजेनियस डेटास में बहुत ज्यादा। तो कह रहे हैं कि जो डेटास है वो कैसे होने चाहिए? होमोजीनियस होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। एडक्वेसी, ध्यान रहे जब भी सैंपल को सेलेक्ट किया जाए तो ध्यान रहे जो सैंपल सेलेक्ट किया है, जो कलेक्ट किया है, वो एडिक्वेट होना चाहिए। नॉट मच मोर और मच लेस, ना तो बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर क्या करना है कि ब्लड चेक करना है, तो ब्लड चेक करने में ऐसा भी नहीं है किसी पर्सन की क्या करो, एक दो बोतल आप क्या करो ब्लड निकाल लो और उसके बाद होगी, आप क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। तो ये ऐसा नहीं होगा आपने मच मोर बहुत ज्यादा यूज कर लिया। वहीं अगर क्या है कि सपोज उसमें मेजर ये रखा गया है कि सैंपलिंग में एडक्वेसी ये रखी गई है कि 3 या 4 ड्रॉप्स होनी चाहिए, तो वो पर्सन 1 ड्रॉप ही ले पाता है, तो उससे अगर वो ब्लड चेक करता है तब भी पॉसिबल नहीं है। तो कहते सैंपल जब भी सेलेक्ट किया जाए तो कैसा मुझे एडिक्वेट होना चाहिए, नॉट मच मोर, ना तो बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम। एडक्वेसी पर क्या होना चाहिए? सैंपल होना चाहिए। तो ये सैंपल में बहुत ज्यादा जरूरी है कि सैंपल है क्या, सैंपल की सुटेबिलिटी क्या है, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड एसेंशियल ऑफ अ सैंपल। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे कि मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग के डिफरेंट मेथड कौन से हैं, हम किस किस मेथड से सैंपलिंग मेथड को यूज कर सकते हैं।